चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं। जो भी छूट गया है पीछे अब उसी से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोल गांठ उनकी, उन्हें आबाद करते हैं। सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों में अब, मगर चंद खुशियों को थामने की शुरुआत करते हैं। माना ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं, माना ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं। चलो इन्हीं के संग अब अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं। चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं। हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम पहुंच चुके थे अरुणाचल प्रदेश के गेटवे भालुकपोंग। तो चलिए जन्नत तवांग के एपिसोड 3 में आपको ले चलते हैं भालुकपोंग से दिरांग, जहां हर किलोमीटर हिमालय के और करीब ले जाता है। सफर शुरू करने से पहले हमने रात को ही पेट्रोल भरवा लिया। अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोल का दाम 92.43 है, जो असम के मुकाबले लगभग 6 रुपए सस्ता पड़ता है। पहाड़ों के रास्ते पर एक छोटी सी प्लानिंग बहुत काम आती है। गुड मॉर्निंग। सुबह के तकरीबन 8:48 हो रहे हैं टू बी प्रिसाइज, और हम लोग अभी भालुकपोंग से निकल चुके हैं। होटल से जस्ट अभी हमने चेकआउट किया और दिरांग के लिए निकल रहे हैं। ये हम लोगों ने टुवर्ड्स दिरांग हम रवाना हो गए हैं। हम लोग ठहरे थे होटल मंडल घांग, जो ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर के कॉर्नर वाला कमरा हम ही ने लिया था, क्योंकि इससे ऑसम व्यू कामिंग रिवर का जो आप सामने देख सक रहे हैं। मैं जूम इन नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपको बढ़िया वैसे मुझे एक शायरी याद आ गई। बोलूं शायरी? बोलो। बहुत ही पुरानी शायरी है। जब मैं कॉलेज में था तो ये शायरी बहुत ही फेमस हुआ करता था। हम चाहते हैं जिनको वो चाहती है किसी और को, हम चाहते हैं जिनको वो चाहती है किसी और को, खुदा करे ऐसा हो कि वो चाहती है जिनको वो चाहे किसी और को। लोकेशन के साथ फिट नहीं बैठा वही सोच रही मुझे आता है, मैंने बोल बगल दिया। में साइड में कमिंग अप पूरी चलती रहेगी। भालुकपोंग तक आप आते हो, आपको बिल्कुल ही ड्राई प्लेन, उतना मजा नहीं आएगा शायद, लेकिन द मोमेंट यू एंटर भालुकपोंग के बाद बिल्कुल ही नज़ारा ही बदल जाता है। सो ब्यूटीफुल। कामिंग रिवर आपके राइट हैंड साइड में पैरेलली आपके साथ चलती है। रास्ते अच्छे हैं, सीनरी बहुत ही अच्छे हैं। चलिए फिर आपको किसी डेस्टिनेशन पर। अभी भालुकपोंग से निकले 15 मिनट भी नहीं हुए थे और कुदरत ने जैसे हाथ पकड़कर हमें रोक लिया। सड़क के साथ साथ बहती कामेंग नदी, जिसका पानी इतना साफ जैसे पहाड़ों ने अपनी नीली हरी सांसें इसमें घोला हो, और बिल्कुल सामने पहाड़ों के सीने से फिसलते हुए पानी की एक पतली सी रेखा, न जिद्दी न शोर मचाती, बस चुपचाप एक खूबसूरत झरना। मंजर अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे सफर हम नहीं कर रहे, सफर हमें देख रहा हो। दिल ने कहा अभी नहीं, पहले इस खूबसूरती को थोड़ा महसूस करो। सिर्फ 10 मिनट के ड्राइव के बाद हमें फिर से रुकना पड़ा। इस बार वजह थी कामेंग नदी का रिवर व्यू पॉइंट। बहता पानी, खुला आसमान और पहाड़ों की खामोशी, ऐसा मंजर जहां रुकना मजबूरी नहीं जरूरत बन जाता है। जरा ऊपर से देखिए ये पहाड़ों का नजारा, इनके बीच बसी गहरी घाटी और नीचे बह रही कामेंग नदी, जिसके साथ साथ हम थोड़ी देर पहले चल रहे थे, वो रास्ता भी यहाँ से साफ नजर आ रहा है। कभी कभी सफर को समझने के लिए थोड़ा ऊपर से देखना जरूरी होता है।
एक बार फिर से ऑन द वे, अब तकरीबन 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं भालुकपोंग से दिरांग की तरफ निकल रहे हैं। रास्ता तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और जस्ट मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ। ड्राइव एट बीपी हाईवे नेपाल, उसके सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। हम गाड़ी लेकर के नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे, काठमांडू से पोखरा भी गए थे। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो ड्राइविंग में तो आप हमारे चैनल में जा कर के वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो। तो बीपी हाईवे और इसकी सिमिलरिटी मैं देख रहा हूँ। बीपी हाईवे में बहुत डिफिकल्ट था। यहाँ पर उतना डिफिकल्ट नहीं है ट्रैक, मुझे लग रहा है। और मे भी शायद वहाँ पे चलाने के बाद मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है। सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। एक बार जरूर आइए यहाँ पर, जहाँ भी रहते हो आप, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, लेह लद्दाख आप जाते हो, अरुणाचल आना बनता है। इट्स डिफरेंट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आप यहाँ जैसा जगह जगह साइन बोर्ड में लिखा है, कम टू अरुणाचल, एक्सप्लोर इट्स ब्यूटी, एक्सोटिकली योर्स। कम एंड एक्सप्लोर अरुणाचल, एक्सोटिकली योर्स। हम जैसे जैसे हाइट चढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो लैंडस्केप है वो कम्प्लीटली बदल रहा है। ओके, एंड ग्रीनरी भी बहुत चेंज हो रही है। और जब तक हम आसाम में थे, विंटर बहुत ही ड्राई, पेड़ पौधे बिल्कुल ही सूखे हुए से नज़र आ रहे थे। लेकिन द मोमेंट हमने एंटर किया अरुणाचल में, इट्स ऑल ग्रीन अगेन। लगता ही नहीं है ये विंटर है। आप देख सकते हैं वीडियो में, एकदम ग्रीन है सब कुछ। आज दिसंबर 24 है, आप ग्रीनरी देख सकते हैं। रोड भीगी भीगी सी है। अच्छा काकली, तुम क्या बोलती हो उसको? क्या कौन सा फॉरेस्ट बोलती हो? क्या? अरे बताओ ना प्लीज, मुझे वो साइंटिफिक वर्ड लाइन नहीं आता ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्या? एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओके। एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट, राइट। ये डेसिडुअस नहीं है उतना। अच्छा, ये डेसिडुअस नहीं है, ओके। डेसिडुअस में पत्ते झड़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे तो पत्ते झड़े नहीं है। और अभी तवांग यहाँ से 257 किलोमीटर है। टेंगा वैली 54। तवांग तो हम अभी जा नहीं रहे। आज हम दिरांग में ही रुकेंगे, दिरांग को भी एंजॉय करेंगे। और अगर आपको ये सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो, हमारी जर्नी, हमारी ट्रिप एंजॉय कर रहे हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपके काम की, पैसे तो लगते नहीं है, सब्सक्राइब का एक बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। वेलकम टू दुर्गा मंदिर। ओके, दुर्गा मंदिर अभी हम पहुंचे हैं। एक बार तो बाइक लेकर के, आज से 20-22 साल पहले मैं बाइक लेकर के आ गया था यहाँ पर। यहाँ पे एक पाइथन ने हमारा रास्ता क्रॉस किया था, एकदम इसी जगह पर। नाइस, इट्स अ फोटो पॉइंट। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर, देखो। ग्रेट, फोटो भी तुम क्लिक कर लेना इसी में, नीचे की तरफ जो है। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। और सिर्फ हमें नहीं, बहुतों को सुंदर लग रहा है। सब लोग रुक करके यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा है। प्लस कुछ खाना भी बना रहे हैं, कुछ पौधों को पानी भी दे रहे हैं। हिमालयन बेल्ट कभी भी किसी भी एरिया में हिमालय में क्रॉस कीजिए, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, आपको निराश नहीं करती। ये तो सही है, ये तो सही है। हम लोग लास्ट ईयर जीरो भी गए थे,
जीरो इतना हाइट पे नहीं है। जीरो का ब्लॉग भी हमने डाल के रखा हुआ है, जीरो की सारी वीडियो। अगर आप देखना चाहें तो जीरो के वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और जीरो भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है। जीरो भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है, बट उतना फेमस नहीं है जितना तवांग, दिरांग, अनिनी, मेचुका। जीरो अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे लोग अब जीरो के बारे में जानने लगे हैं। हम जाके आए लास्ट ईयर और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप हमारे ब्लॉग देखिएगा तब आपको पता चलेगा। तो शायद हो सकता है आप भी अपना मूड बना ले जीरो घूमने के लिए। नाम जीरो है लेकिन काम में तो वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10। जैसे शून्य बिना गिनती नहीं हो सकती, वैसे ही जीरो अरुणाचल प्रदेश का आपको प्रकृति की देन दिखा देती। कुछ चीजें आंखें ही देख सकती है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको दे सकता है। आप कितना भी वीडियो बनाएं, आप कितना भी शॉर्ट्स बनाएं, वो आपको पहाड़ अपने मैसिव उसमें जो फॉर्म में है। ओह, यहाँ पर भी रुकेंगे, हम लोग भी रुकेंगे भाई। वाओ, इस तरफ देखो, लेफ्ट में देखो। हर बूंद में पहाड़ों की ताजगी और हर छींट में सफर की थकान धुल जाती है। पानी की छींटें सिर्फ हम तक ही नहीं, हाईवे तक पहुंच रही है। जैसे ये झरना हर गुजरते राही को अपनी मौजूदगी महसूस करा रहा हो। यहाँ खड़े होकर लगता है कुदरत हमें छू रही है। हाँ, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये टैंकर है, ये जो डायरेक्ट झरना का पानी लोड कर रहे हैं लोग। तो दिखाते हैं आपको, रुकिए दिखाओ। ये सब सीन बहुत कम ही देखने को मिलता है। जूम कर दो। वाओ, सो नाइस। स्ट्रेट अवे पीने का पानी, नेचुरल वाटर। ओके, और सामने बहुत सारे वीडियो में हमने इस सोनम होटल के बारे में सुना था, लेकिन खैर अभी फिलहाल हम इस सोनम होटल में नहीं जाएंगे, सीधा निकलेंगे यहाँ से। पहले ऐसी छोटी छोटी वुडन शैंटीज हुआ करती थी, और इससे भी छोटी हुआ करती थी, छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे शैंटीज, और ऐसा कुछ नहीं होता था। इनका भी अपना ही मजा था, आज का भी अपना अलग मजा है। बिल्कुल, लोग अभी भी कमी है, लेकिन फुटफॉल्स अभी भी उतने नहीं है। लाइफ सिक्योर्ड एट लिमिटेड स्पीड। राइडर्स पॉइंट। बहुत अच्छा बोले हैं। सफर के बीच एक और छोटा सा स्टॉप, ये है राइडर्स पॉइंट, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सी शॉप जहां ताजे फ्रूट से लेकर सोवेनियर्स, गिफ्ट आइटम्स और इम्पोर्टेंट चॉकलेट्स तक सब कुछ मिलता है। चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और बात करते हैं शॉप ओनर प्रिया से। कैन टेक ग्रीन एप्पल, मुझे भी अच्छा लग रहा है, दिखने में सुंदर लग रहा है। ये क्या है नीचे वाला? कीवीज फ्रूट। ओके, ये छोटे वाले एप्पल। यहाँ पे पिकल्स, जूसेस। आप भी एक स्टॉप लेकर के यहाँ पर कुछ खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ब्यूटीफुल शॉप। नाम प्रिया। उसको हाथ में दीजिए। प्रिया। प्रिया, प्रिया नाम तो बहुत ही स्वीट नेम है। थैंक यू। यहाँ पे अरुणाचल में कम होता है प्रिया नेम एक्चुअली। जी। ओके, तो ये दुकान जो है आपका कब से, कितने समय से है? मेरे यहाँ 4 साल। 4 साल से। तो इतना कलेक्शन आपने रखा है, इतना ब्यूटीफुल कलेक्शन रखा है, कहाँ से लेता है सामान सब? ये सामान सब कलेक्शन अलग अलग जगह से है। गुवाहाटी, तेजपुर, आपके ये नेपाल साइड से भी आते हैं, सिलीगुड़ी से भी आते हैं, हर जगह। नहीं, क्योंकि हम लोग तो तेजपुर का ही है, लेकिन इस टाइप का वैरायटी का सामान नहीं दिखता। हाँ, तेजपुर में नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। मतलब जैसा कि मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पर
खासकर ये किचन वगैरह, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, ये गाड़ी वाड़ी में हैंग करने के लिए भी कुछ हाँ, मिलता ये है गाड़ी क्या? के लिए ये सब गाड़ी के लिए ना? जी। ओके। जो इस तरह और जूस वगैरह भी बहुत ही टेस्टी, बहुत वैरायटी के जूस है। पीच का कितना चाहिए? कितने एक 50 रुपये है। 1 2 3 4 में नाश्ता बनाने का। हम नहीं बोल रहे हैं, ब्रो बोल रहा है। अच्छा, ब्रो बोल रहा है। अब ब्रो तो बहुत कुछ बोलता है ना, आप पढ़ दीजिएगा क्योंकि हम सब पढ़ नहीं पाएंगे हमेशा। तो जब आप पढ़ेंगे अनपढ़ हैं। तो हमने अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन ध्यान लगाना फास्ट नहीं है। वोंट लास्ट। फास्ट तो चला नहीं रहे हैं फिलहाल, you तकरीबन will 40-44 की स्पीड में है। सो यू विल लास्ट। नहीं, पहाड़ों पे तो फास्ट ऐसे भी चलाना नहीं चाहिए भाई। आई एग्री टू दिस पॉइंट। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भीड़ से दूर, शोर से परे, पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा स्थल जहां खामोशी भी बातें करती है। यह है दुलदुल थरपालिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दुलदुल थरपालिंग तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। ये सीढ़ियां सिर्फ ऊपर नहीं जाती, ये पेशेंस और स्टेमिना भी टेस्ट करती है। हर कदम के साथ सांस तेज होती है, पैर भारी लगते हैं, लेकिन मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। नो लिफ्ट, नो शॉर्टकट, बस सीढ़ियां और सुकून। थकान होती है पर रुकने का मन नहीं करता, शायद इसीलिए क्योंकि मंजिल सिर्फ ऊपर नहीं, अंदर भी कहीं है। Tenga Valley. This is the valley view. We came from top. अब हम लोगों ने ये रिवर, टेंगा रिवर एंड ये रोलिंग माउंटेन्स, और ये टॉप पे है गुम्पा जिसमें संजय को चढ़ के गए हैं। आके देखो सामने से रिवर कितनी सुंदर लग रही है। इट्स ग्रीन। ये वैली छोटा सा पॉइंट है बट इंटरेस्टिंग। अगर फिजिकल फिटनेस आपका सही है, चढ़ सकते हो ऊपर। ठीक है, वो पीछे से हम आए हैं, वहां से वो रोड आ रही है संजय को चढ़ के गए। और मैं सोचा लोग ऊपर चले जाए। इट्स नॉट दैट आई एम टायर्ड, लोग ऊपर चले जाए बोल करके नीचे रुक गया। अब मैं जो वापिस चलता हूँ। ये सफर याद दिलाता है कि फिटनेस सिर्फ जिम तक सीमित नहीं होती। कभी कभी अपनी बॉडी को टेस्ट करना, अपनी लिमिट्स को समझना और फिर उनसे आगे बढ़ना भी एक मेडिटेशन जैसा होता है। यहाँ हर सीढ़ी के साथ सिर्फ हाइट नहीं बढ़ती, सेल्फ बिलीव भी बढ़ता है। और जब आखिरकार हम ऊपर पहुंचते हैं तो समझ आता है कुछ जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ गाड़ी नहीं, थोड़ा जज्बा और थोड़ी हिम्मत भी चाहिए होती है। दुलदुल थरपालिंग सिर्फ एक गुम्पा नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब बॉडी चलती है तभी मन शांत होता है। सीढ़ियों के बाद जब हम आखिरकार यहाँ पहुंचते हैं तो शब्द धीरे हो जाते हैं। दुलदुल थरपालिंग पहाड़ों के सिरहाने रखी हुई एक शांत प्रार्थना। इस पवित्र स्थान के अंदर एक निर्मल सा सन्नाटा है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गौतम बुद्धा साक्षात यहाँ विराजमान है। यही रहने वाले लामा से बात हुई जिनकी जिंदगी इसी खामोशी की सेवा है। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा फूलों तक ही सीमित नहीं रखते। चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स, हर छोटी चीज भी यहाँ अर्पण बन जाती है। और प्रसाद के रूप में हमें भी मिला चोकोपाई और चिप्स। जैसे भोलेपन के साथ बांटा गया सुकून।
और जब हम बाहर आते हैं इसी पवित्र ऊंचाई से पहाड़ों और घाटियों का वो दृश्य खुलता है जो आंखों से ज्यादा आत्मा तक पहुंचता है। शायद इसीलिए ऐसे स्थान शहरों में नहीं ऊंचाई पर बसाए जाते हैं, ताकि हम थोड़ा नीचे छोड़ सके और थोड़ा ऊपर महसूस कर सके। ऊपर पहुंचने का सफर था, लेकिन वापस उतरना अपने साथ कुछ ले जाने जैसा लगता है। दुलदुल थरपा लिंग को पीछे छोड़ते हुए पैर सीढ़ियों पर उतरते जाते हैं और मन थोड़ा हल्का होता जाता है। शायद इसलिए ऐसे पवित्र स्थान हमें रोकते नहीं, बस धीरे से बदल देते हैं। खामोशी साथ चलती है और सफर फिर से शुरू हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की ये पहाड़ियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अपने सीने में कई ऐसी कहानियां छुपाए हुए हैं जो वक्त के साथ विश्वास और इतिहास बन चुकी है। भालुकपोंग से तवांग जाने वाली इस सड़क पर किलोमीटर 99 और किलोमीटर 100 के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने रोड कंस्ट्रक्शन को रोक दिया और एक मंदिर को जन्म दिया। ये कहानी है नाग बाबा, एक श्राप, एक विश्वास और एक ऐसी जगह की जो आज भी हजारों मुसाफिरों की रक्षा करती है। मैं हूं संजय शाह और आज के इस वीडियो में आपको ले चलता हूं भालुकपोंग तवांग रोड के उस रहस्य तक जहां भक्ति, प्रकृति और इतिहास एक साथ मिल जाते हैं। अर्ली 1960s का दौर था जब भालुकपोंग तवांग रोड पर किलोमीटर 99 से किलोमीटर 100 के बीच कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पर चल रहा था। यह प्रोजेक्ट पहले प्रोजेक्ट तस्कर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में प्रोजेक्ट वर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस पहाड़ी इलाके में एक अजीब और रहस्यमय घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। यहाँ पर दो नाग, कोबराज, अक्सर देखे जाते थे। ये नाग हिल टॉप पर जाकर पानी पीते थे, क्योंकि वहां पर स्टैग्नेंट पानी जमा हुआ था और फिर कभी कभी नीचे आ जाते थे। वर्कर्स उनकी मौजूदगी से वाकिफ थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोड कंस्ट्रक्शन में लगे हुए एक मजदूर ने गलती से मेल नाग को मार दिया और इसी पल से सब कुछ बदल गया। ऐसा माना जाता है कि मेल नाग की मौत के बाद फीमेल नाग बहुत ही क्रोधित हो गई। वो इधर उधर भटकती रहती, अपने साथी के हत्यारों को श्राप देती हुई। इस घटना के बाद उस एरिया में बुरा वक्त शुरू हो गया। जब भी वर्कर्स हिल टॉप के नीचे काम करने जाते, अचानक ऊपर से पत्थर और बड़े बड़े स्टोन गिरने लगते। रोड कंस्ट्रक्शन बार बार रुक जाता और धीरे धीरे काम लगभग ठप सा हो गया। साथ ही स्नेक बाइट के केसेस भी काफी बढ़ने लगे। शायद रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से सांपों का नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया था। यह सब देखकर वर्कर्स और अथॉरिटीज दोनों चिंतित हो गए। तब फैसला लिया गया कि क्रोधित फीमेल नाग को शांत करना जरूरी है। इसी विश्वास के साथ उसी स्थान पर नाग मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर को उस सेक्टर के सक्सेसर यूनिट के अधीन रखा गया। मेजर के रामास्वामी, जो उस समय 984 इंजीनियर वर्क सेक्शन के ऑफिसर कमांडिंग थे, जो बाद में 91 RCC के नाम से पहचानी गई। उन्होंने 1966 में इस मंदिर को उसके वर्तमान रूप और आकार में स्थापित करवाया। इसके बाद से 91 RCC, जो कि आजकल ग्रेफ के नाम से जानी जाती है, द्वारा हर साल मंदिर का निर्माण और रेनोवेशन लगातार होता रहा। समय के साथ यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों और रोड यूजर्स के लिए एक रक्षक के रूप में माना जाने लगा। आज भी यह मंदिर अपनी शांति, पवित्रता और अद्भुत ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। हर साल नाग पंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ एक भव्य पूजा और मेला आयोजित होता है। गुवाहाटी, तवांग, कोलकाता जैसे दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस अवसर पर 91 RCC के द्वारा भंडारा भी आयोजित किया जाता है, जहां भक्त प्रसाद ग्रहण करते हुए नाग बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं,
ये है विश्वास, भक्ति और प्रकृति के साथ इंसान के संबंध की एक जीती जागती मिसाल। वक्त बदल गया, सड़कें और मजबूत हो गई, लेकिन विश्वास आज भी वही है। नाग मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक याद है प्रकृति का सम्मान करने की और उसके साथ संतुलन बनाए रखने की। शायद ये कहानी सिर्फ एक कथा हो या शायद सच, पर जो भी हो, ये जगह आज भी हर मुसाफिर को सुरक्षा का एहसास देती है। अगर आप कभी भालुकपोंग से तवांग का सफर करें तो यहाँ कुछ पल रुककर नाग बाबा का आशीर्वाद लेना ना भूलें। हमने भी लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं हूं संजय शाह, मिलते हैं अगले सफर अगली कहानी के साथ।